के पास न ईमानदारी है और ना ही इनके पास वो विजन। इस क्षेत्र का भूगोल तक नहीं समझ पाएंगे। चुनाव जो है, दीघा की जनता इस बार चुनाव लड़ेगी। लोगों में बहुत आक्रोश है, दुख सुख में साथ रहे और आपके हर समय आप अवेलेबल रहें, ऐसा विधायक चाहिए और जो काम करे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि जनसुराज से उम्मीदवार दीघा विधानसभा क्षेत्र के विट्टू सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आज नामांकन करने जा रहे हैं। भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सारा लोगों का सपोर्ट इनके साथ है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि नामांकन किस तरीके से करेंगे और इतने सारे लोग जो इनके समर्थन में यहाँ उतरे हैं, इनको किस तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आज आप नामांकन करने जा रहे हैं, इतने सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है, कैसे लग रहा है? कल भी आपको बताए थे कि यह चुनाव जो है, हम सिर्फ नॉमिनेशन करेंगे। चुनाव जो है, दीघा की जनता इस बार चुनाव लड़ेगी। लोगों में बहुत आक्रोश है। 10 साल आपको मौका मिला, इन 10 सालों में आप जिस तरह से दीघा का हाल करके छोड़ दिए हैं। हम बार बार कहते हैं इस बात को, अगर वार्ड काउंसलर्स का काम को माइनस कर दिया जाए तो आपके दीघा में काम नहीं दिखेगा। सड़कों मतलब काम नहीं दिखेगा, सिर्फ वार्ड काउंसलर ने ही यहाँ पर काम किया और क्या। अरे भाई, अब 22 वार्ड है इसमें, 22 में कुछ वार्ड छोटे हैं लेकिन कुछ वार्ड ये हैं। ऑल टुगेदर सारे 19 वार्ड आप कह सकते हैं। और आपको विश्वास होना चाहिए, जो बात हम लोग बोल रहे हैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि अगर वार्ड काउंसलर्स का काम को माइनस किया जाए तो आपको काम दिखेगा नहीं कि विधायक के द्वारा कोई काम किया गया है। आपको पता है, इन लोग को कोड़ामीन समझ में आता है। जब आदमी मृत्यु शैया पर बैठे रहता है, सोए रहता है, तो उस समय एक कोड़ामीन का इंजेक्शन पड़ता है। उस कोड़ामीन के इंजेक्शन का नाम है मुख्यमंत्री समग्र योजना। इन लोगों को ये सुइया दिया गया और ये काम था माननीय पार्षदों का। लेकिन आपको आश्चर्य होगा जानकर कि इस कोड़ामीन को शिफ्ट किया गया विधायक की ओर, जबकि एक्चुअल ये विधायक तो कुछ जानते नहीं हैं। इस क्षेत्र का भूगोल तक नहीं समझ पाएंगे वो। और मतलब कुछ भी जानकारी नहीं है उनको, बस इतने लंबे। सुन लीजिए ना, ये प्रोग्राम को दे दिया गया विधायकों के हाथ में, जबकि ये होना चाहिए था वार्ड काउंसलर्स के हाथ में। चूँकि वार्ड काउंसलर्स से छीन के दिया गया, तो हम लोग कहते हैं कि यह कोड़ामीन का काम करेगा विधायकों के लिए, लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं है। ये क्योंकि इनके पास न ईमानदारी है और ना ही इनके पास वो विज़न है। दीघा विधानसभा की जो जनता है वो इस बार आपको जीत दिलाएगी। स्वाभाविक है, जब वो ही चुनाव लड़ेगी तो वो जीत दिलवाएगी। काम किए जाएंगे अगर आप विधायक बनते हैं और जीते जाते हैं जी। सभी रणनीति और क्षेत्र में काम किए जाएंगे अगर आप जीतते हैं। हम लोगों का कमिटमेंट है। काम पिछले कई सालों से नहीं हुआ है, वो आपके द्वारा आप किया जाएगा। जी, हम लोगों का कमिटमेंट है, चाहे 1024 का मामला हो, चाहे राजीव नगर नेपाली नगर का मामला जो कहते हैं हम लोग 1024, उसका मामला हो, वेल्डिंग जोन का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, IGMS में 50 बेड आरक्षित करने का मामला हो, OPD का मामला हो, यह सब काम हम लोग धरातल पर उतार देंगे, ये विश्वास। जी, अब पिछले कई सालों से बाढ़ की जब स्थिति बनती है तो बिंदटोली में काफ़ी पानी लगता है और काफ़ी लंबे अरसे से ये परेशानी वहाँ के लोगों को झेलनी पड़ती है, तो उन लोगों के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, सरकार कभी कोई काम के लिए मना नहीं करती है, चूँकि आपका विज़न नहीं है। ये पहली बार आप ऐसा देखेंगे कि आप पूछेंगे कि विधायक जी कहाँ हैं, तो पता चलेगा प्रवास पर हैं। ये प्रवास विधायक तो नहीं होना चाहिए। विधायक ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच रहे, जो उसके दुख सुख में साथ रहे और आपके हर समय आप अवेलेबल रहें, ऐसा विधायक चाहिए और जो काम करे। तो क्या आप अवेलेबल रहेंगे हमेशा जनता के? स्वाभाविक है, हम थोड़ी कोई प्रवास करने जा रहे हैं, इसलिए निश्चिंत रहिए। हम लोग लगातार, आप पूछ लीजिए, 3 सालों से 4 साल हो गया, एक दिन भी अगर क्षेत्र छोड़े होंगे तो हम चुनाव लड़ने को तैयार नहीं रहेंगे। अच्छा, यानी हमेशा क्षेत्र में रहेंगे, जनता की आवाज़ बनेंगे, जनता से मुलाकात करेंगे और जनता के लिए सारी। ये गारंटी है इस बात का। तो
आपने देखा जनसुराज से उम्मीदवार जो कि बिहार विधानसभा का चुनाव है और चुनाव को लेकर जनसुराज से उम्मीदवार बनाए गए हैं। इस बार के नामांकन करने जा रहे हैं। भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि इस विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो इस बार दांव ठोक रही है और हर तरफ एक ही आवाज़ आ रही है कि इस बार दीघा विधानसभा क्षेत्र से बिट्टू सिंह जिंदाबाद। तो आइए हम अब जनता के साथ भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस बार अपना विधायक वो किसको देखना चाहती है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर। अब खड़ा हो आवाज मिला के